ओके, तो हम लोग देख रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है? देखो, इससे मैंने बताया था कि कौन सा सेम फेस में होगा, तो जिसमें ठीक है, जो एक टाइम पीरियड पे आएंगे उनको हम बोलते हैं सेम फेस में। तो एक टाइम पीरियड पे कौन है? ये है और ये है। तो बी और जी सेम फेस पे जाएंगे, बी और जी सेम फेस पे जाएंगे, तो बी और जी आंसर हो जाएगा। बाकी ये साथ इक्वल आएगा, इस सी का फेज इसके साथ इक्वल आएगा, वन टाइम पीरियड पे फेज इक्वल आता है। 26 29 तक डाउट, 30 से लेके 31 तक। 26 और 28। सर 31। 26 और 28। देखो 26 में कह रहा है कि अ वेव रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन दिस वन सुपर इम्पोज विद अनदर वेव to form stationary wave such that x बराबर 0 is node the equation of other wave is x बराबर 0 पे क्या होना चाहिए? नोड होना चाहिए। तो इक्वेशन क्या आना चाहिए? तो x बराबर 0 का मतलब ये है ना कि नोड आना चाहिए, तो इसका मतलब y रिजल्टेंट 0 आना चाहिए। तो एक काम करो, इस फंक्शन में x की जगह पे 0 प्लेस करो, तो देखो कितना आएगा। x जगह पे 0 प्लेस करोगे तो कितना आएगा? x जगह पे 0 प्लेस करेंगे y बराबर a cos माइनस ओमेगा t बचेगा, और जो y1 आएगा दैट इज a cos माइनस ओमेगा t, x पे 0 तो a cos माइनस ओमेगा t एंड cos ऑफ माइनस थीटा इज माइनस cos ऑफ थीटा, सॉरी cos ऑफ थीटा, cos ऑफ माइनस इज cos ऑफ थीटा, तो इससे आ जाएगा y1 a cos ओमेगा t आ जाएगा। इसके बाद इनमें से अब नेट y0 चाहिए ना, इसका मतलब जो y2 का फंक्शन होना चाहिए वो पता क्या आना चाहिए? माइनस a cos ओमेगा t आएगा, तभी तो तुम जोड़ोगे तो नेट 0 आएगा, नोड का मतलब 0। तो अब ये वाला इक्वेशन किस में आएगा? देखो x जगह पे 0 प्लेस करने पे चारों ऑप्शन में, यहाँ पे 0 प्लेस करो तो नहीं आएगा, यहाँ 0 प्लेस करोगे तो देखो आ गया ना माइनस a cos ओमेगा t, बी पार्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्या है? माइनस, सर सी पार्ट क्यों? ये गलत हो गया, ये सही है। सी पार्ट इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि ये वेव पॉजिटिव में जा रही है और नोड स्टेशनरी वेव में बनता है, स्टेशनरी वेव में बनता है, स्टैंडिंग वेव में। तो स्टैंडिंग वेव ऐसे आती है, उल्टी चलती है, उल्टी चलती है। तो जो सी पार्ट है उसमें वेव पॉजिटिव में जा रही है और ये भी पॉजिटिव, ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरे को निगेटिव में जाना है, इसलिए सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। बात समझ में आया क्या कहा? हेलो, इसके बाद यस सर। 27, और वैसे भी इसको दूसरा भी तरीका था करने का। दूसरा तरीका ये था करने का, याद करो मैंने कहा था ना फिक्स एंड से रिफ्लेक्शन का इक्वेशन लिखने के लिए सिखाया था, पाई का फेज डिफरेंस। कहा था ना कि इस माइनस वाले टर्म को ऐसे ही रखना, ओमेगा टी को प्लस करना, तो माइनस बाहर निकाल लो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? y बराबर a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स बन गया, माइनस से बाहर निकाला। तो अब क्या करेंगे, इस फंक्शन में कहा था ना कि अगर फिक्स एंड से नोड बन रहा है 0, मतलब फिक्स एंड नोड की तरह से काम कर रहा है, तो क्या करेंगे? पाई और जोड़ देंगे ना, पाई का फेज डिफरेंस। तो जो y2 होना चाहिए दैट इज a cos ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई लिखेंगे। प्लस क्यों लिख रहा है? निगेटिव डायरेक्शन जाने के लिए। पाई क्यों? नोड बन रहा है इसलिए। और ये माइनस का टर्म है, माइनस रहेगा बिकॉज ऑफ दैट पाई। तो इसके बाद 28 पे आते हैं। 28 में कह रहा है कि y1 इक्वेशन इतना, y2 इतना है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट x1 एंड x2 इज φ1 फॉर द फर्स्ट वेव एंड φ2 फॉर द सेकेंड वेव। अच्छा, फर्स्ट वेव क्या है? स्टैंडिंग वेव है, स्टैंडिंग वेव है फर्स्ट वेव। तो स्टैंडिंग वेव में कहा था मैंने फेज डिफरेंस या तो 0 होता है या तो पाई होता है। सेम लूप में होगा तो 0 होगा और एडजेसेंट लूप से होगा तो पाई होगा। तो एक काम करते हैं ना, ये जो φ1 है इसके लिए थोड़ा ये x2 माइनस x1 किस लूप में आ रहे हैं थोड़ा पता कर लेते हैं। इसके लिए मैं डेल्टा x निकालने जा रहा हूँ, डेल्टा x। तो जब इसमें से तुम इसको घटाओगे तो ये किस लूप में आएंगे बताया? बताता हूँ, बता रहा हूँ। गुड, इसको इसमें से पाई बाई 3 क्या है ना, डेल्टा x को निकाल लेते हैं ना, x2 से x1 घटाओ तो 3 पाई अपान 2 के माइनस पाई अपान 3 के, तो 3 3 का 9 में से 2 गया 7, 7 पाई अपन 6 के बनेगा ना, 3 3 का 9, ये तो 7 पाई अपन 6 के, इतना बनेगा। अच्छा, ये φ2 ये प्रोग्रेसिव वेव है, तो प्रोग्रेसिव वेव का जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना? ये है, उठा के प्रेस कर दो,
दैट इज 7 पाई अपॉन 6k 6k। और k क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, k होता है 2 पाई बाई लैम्डा, रख दो, लैम्डा से लैम्डा कट गया और ये 2 पाई से 2 पाई कट गया, ये वैल्यू क्या आ गई दैट इज 7 पाई बाई 6 इतनी आ गई। ठीक है, अच्छा 7 पाई बाई 6 नहीं, पाई से ज्यादा है, पाई से ज्यादा, इसका मतलब पता है स्टैंडिंग वेव में क्या हुआ होगा, स्टैंडिंग वेव अगर तुम ऐसे बनाते हो ना, ऐसे बनाते हो तो ये एंगल 0 है, तो ये एंगल पाई होगा ना, तो ये 7 पाई बाई 6 मतलब पाई से ज्यादा है, ये सेम लूप में नहीं आ सकता, ये सेम लूप आप देखो पाई से ज्यादा है, मतलब ना अगर ये वाला वैल्यू है पाई बाई पाई 3 पाई बाई के, ये कहीं इधर है, मान लो इधर है, ये पाई अपॉन 3 के, तो ये जो आएगा ना ये हर हाल में इस लूप में आना चाहिए, इस लूप में आना चाहिए, ये वाला 3 पाई बाई 2 के। और ये तुम एंगल से भी समझ सकते हो, कोई पूछे कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनेगा, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल तो पाई बाई 3 है, याद करो ये के एक्स है ना, के एक्स देखो के एक्स एंगल का डायमेंशन होता है, तो इस के को जब तुम इधर भेजोगे तो क्या बनेगा पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री 60 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, तो 60 का होता है 90 है ना, 90 के इधर होता है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, और ये कितना है 3 पाई बाई 2 ये होता है, अब के इधर भेज दोगे तो के एक्स हो जाएगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 270 होता है, 270, और 270 कहीं ये है, 270 कहाँ होगा, ये 0 है, देखो ये 0 है, और ये क्या 180, तो ये 270 है, ये 270 बेसिकली, तो ये जो x2 है वो ये है, और x1 ये वाला पॉइंट है, तो क्या ये अपोजिट लूप में है, एडजेसेंट लूप में है, ये सेम लूप में नहीं है, इस लूप में है, तो स्टैंडिंग वेव के केस में एडजेसेंट लूप से फेज डिफरेंस पाई आता है, तो ये जो φ1 होना चाहिए φ1 दैट मस्ट बी पाई एडजेसेंट लूप से, और प्रोग्रेसिव वेव में फेज डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है, ये इससे आ गया। अब पूछ रहा है देन रेशियो ऑफ φ1 अपॉन φ2, इसको इससे डिवाइड कर दो तो आंसर जाएगा 6/7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन स्ट्रिंग स्टेट विद इतना अमंग द दो डिस्क्राइब द वेव इक्वेशन, कौन सा वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो वेव इक्वेशन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, जो ब्रैकेट में x और t का लीनियर फंक्शन होगा, तो ये x और t का लीनियर फंक्शन देखो ब्रैकेट के अंदर है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा, ये लीनियर फंक्शन है ना, ये नहीं है, ये लीनियर फंक्शन है ना, ये नहीं है, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर दिख रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, तो ये नहीं है, ये है ना। अब बात करेंगे इसका, ये अच्छा एक वेव इक्वेशन पता है, ये भी वेव इक्वेशन है, ये स्टैंडिंग वेव इक्वेशन, सॉरी नहीं है, ये इसको क्या लिखोगे साइन बाई कॉस, ये कैसे बनेगा, ये नहीं है सर ये बी डायरेक्शन में लगता है सर एक्स डायरेक्शन में वाई डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना कौन सर, सा, सर ये लिखा तो है एक्स डायरेक्शन में वाई हो गया है डिस्प्लेसमेंट, कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसमें क्या करना 31 है, सर। ये तो है बस एक्स पार्टिकल स्ट्रिंग अमंग दिस दोज वेव, कौन सा वेव इक्वेशन है, तो सिर्फ ये होगा। वेव इक्वेशन पे मैंने क्या कहा था कि उसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, रुको सर डल रहा है, यस सर रुको माइक बंद, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वेव इक्वेशन है, और कहा था इसको सेटिस्फाई करने के लिए x और t का लीनियर फंक्शन होना चाहिए, लीनियर फंक्शन, तो वो इसी में होल्ड करेगा, इस पे नहीं कर पाएगा, इस पे नहीं कर पाएगा। अब बात करेंगे स्क्वायर है ना, ये लीनियर फंक्शन नहीं है, अब बात करेंगे इसका, तो ये इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा स्टैंडिंग वेव में भी तुम लगाना ना, इसको सेटिस्फाई करवाना, देखना नहीं सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और दूसरा ये कि ये कॉस और टेन है ना, स्टैंडिंग वेव में कॉस कॉस होता है, कॉस साइन होता है, साइन कॉस होता है, ये कॉस टेन जैसे थोड़ी जाता है, ये नहीं है, तो ऑप्शन सी पार्ट, या इससे सेटिस्फाई करेगा, देखो जो होल्ड करे, अभी कांस्टेंट आना चाहिए, अगर भी कांस्टेंट आता है तो वेव इक्वेशन होगा जो कि इसमें सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद एक्सरसाइज 2 1 से लेके 3 तक, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बिटवीन द 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय इतना ऑब्जर्व टू हैव अ रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना एंड इतना, देयर आर नो अदर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बिटवीन दिस टू
then the lowest resonance frequency for this string is रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? string stays between the fixed point separated by इतना। तो फिक्स पॉइंट के लिए ये फिक्स एंड स्ट्रिंग है ना, तो फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या पड़ता है, एन बी अपान टू एल। तो एन बी अपान टू और एल कितना है 0.75 लिया। इट ऑब्जर्व टू हैव अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 440 हर्ट्ज इतना। इट इज ऑब्जर्व टू हैव अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना टू इतना। ठीक है, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है उनमें से कोई एक वैल्यू 420 के बराबर जा रही होगी और कोई एक वैल्यू 315 के बराबर जा रही होगी। किसी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी स्ट्रिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से तो रेजोनेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये 420 भी इक्वल जा रही होगी और 315 भी इक्वल जा रहा होगा किसी n के अलग अलग वैल्यू के लिए। देयर आर नो अदर फ्रीक्वेंसी बिटवीन दिस टू। इस दो के बीच में कोई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं है, द लोएस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये तो मैं तुमको बता ही चुका हूं यार कि फिक्स एंड स्ट्रिंग में क्लास में क्वेश्चन कराया था, इसका डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस क्या आएगा 420 माइनस 315 कितना आएगा बताओ 105 105। फिक्स एंड स्ट्रिंग के केस में जो कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसी डिफरेंस का, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। याद है ना, बताओ। तो आंसर इज 105 बिकॉज फंडामेंटल इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। 4 5 6 सर 6 पार्ट में थर्ड और फोर्थ ऑप्शन 6 में कह रहा है स्टैंडिंग वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी रूट बी। तो ठीक है ना, इसको ये क्या करो e टू द पावर माइनस इसको लिख सकते हो रूट ए एक्स प्लस रूट बी का टी का होल स्क्वायर, ऐसे लिखोगे। तो देखो अंदर ब्रैकेट के अंदर लीनियर फंक्शन बन गया, लीनियर फंक्शन बन गया। अगर लीनियर फंक्शन बन गया तो कंपेयर करो, कंपेयर करो तो ये क्या होता है के एक्स ओमेगा टी होता है, के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो ओमेगा कितना मिल गया रूट बी मिल गया ना, तो ओमेगा इज रूट बी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज रूट बी। तो वही करा स्टैंडिंग। और ये स्टैंडिंग वेव कहाँ है यार, वेव एक्स डायरेक्शन विथ स्पीड इतना, ये तो सही कह रहा है पहला पार्ट, क्योंकि ओमेगा पान के होगा ना तो रूट बी या पान ए। अब प्लस तो नहीं मूव करेगा, गलत है, 2 सही है। निगेटिव में मूव करेगा ना, निगेटिव में, क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है। फिर करा स्टैंडिंग वेव, गलत करा, स्टैंडिंग वेव गलत करा, आंसर इज 2। ये प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है, इसमें कोई स्टैंडिंग वेव नहीं है। स्टैंडिंग वेव में एक्स और टी अलग अलग होता है, एक साथ लीनियर नहीं बनता है। 7 8 9 क्वेश्चन नंबर 8 सर। बोलो बोलो। A traveling wave of इतना superimpose another wave represented by this one, wave travel along the positive x-axis। अच्छा देखो ये वेव पॉजिटिव में जा रही है, ये वेव नेगेटिव में जा रही है, दोनों मिलेंगे, दो वेव ऐसे मिलेंगे तो स्टैंडिंग वेव बनाएंगे ना, स्टैंडिंग वेव बनाएंगे। इसका मतलब ए पार्ट बी पार्ट गलत हो गया, गलत हो गया। ये ट्रेवलिंग वेव है ना, ट्रेवलिंग का स्टैंडिंग वेव है, ऑसिलेशन ऐसे होगा। फिर कह रहा है स्टैंडिंग वेव हैविंग नोड ऑफ इतना इतना इतना। अभी आपको जानना है तो याद करो, इसके लिए मैंने कहा था दोनों को जोड़ेंगे और एम्पलीट्यूड को 0 करेंगे, वहां नोड आता है। तो इसको जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे तो रिजल्टेंट वाई क्या बनेगा 2a, ये कॉमन निकाल लोगे ना, ये कॉमन निकाल लोगे यहां से, तो बन गया क्या साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। दोनों को जोड़ो, इसको जोड़ो तो के से कैसे कटेगा, ओमेगा टी आएगा। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है ना। साइन सी प्लस डी क्या होता है, ये होता है ना 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन। यस सर 2 साइन ओमेगा कॉस होता है, टी कॉस होगा, कॉस होगा अगला कॉस के सी माइनस डी बाई 2। इसमें से ये घटाओगे तो के एक्स से कैसे हटेगा, तो -2 के एक्स आएगा। अब -2 से जोड़ो तो के एक्स बचेगा, अब माइनस है कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये बन गया स्टैंडिंग वेव इक्वेशन। अब कह रहा नोड कहाँ होता है, नोड वहां होता है जहां पे ये वाली वैल्यू 0 होती है, एक्स वाला वैल्यू 0 होती है, तभी तो हमेशा वाई 0 रहेगा। इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा 2a cos का टर्म, ये एम्पलीट्यूड है ये वाला। तो नोड क्या होता है, नोड वो होता है जहां डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 रहे, वट एवर द वैल्यू ऑफ टाइम। इसका मतलब ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो cos के x को 0 कर दो,
तो cos के x 0 करोगे तो k कितना होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x बराबर। अब cos के x 0 कहाँ पे होता है पाई बाई 2 पे 0 होगा। दूसरा कहाँ पे 0 होगा 3 पाई बाई 2 पे 0 होगा। 3 पाई बाय 2 5 पाई बाई 2 पे 3 पाई बाय तो समझ सकते हैं, पता क्या आएगा, ये आएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2 ये आएगा। ये जनरल वैल्यू n के जगह पे 0 प्लेस करो तो ये आ जाएगा, n की जगह पे 1 प्लेस करो तो ये आ जाएगा, n की जगह पे 2 प्लेस करो तो ये आ गया ना ये। अब इसको तुम इसे इक्वेट कर दियो, देखो x की वैल्यू किसी मिलेगी, इससे मिलेगी, फोर्थ आंसर हो जाएगा। दिस इज स्टैंडिंग वेव, आई विल नोट दिस 8 में कह रहा है कि a sonometer wire of इतना मीटर made of this steel, the tension it produce elastic strain इतना, what is the fundamental frequency of steel is the density and elasticity of इतना 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 is। सोनोमीटर वायर दोनों एंड में फिक्स होगा ना, सोनोमीटर वायर दोनों एंड में फिक्स होता है, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट v बराबर सॉरी f बराबर v अपॉन 2l, तो 1 अपॉन 2l और v की जगह क्या लिखोगे, साउंड की स्पीड है ना, इट इज रूट y अपॉन रो, सॉलिड है y अपॉन रो लगा देंगे क्योंकि उन्होंने यंग मॉडुलस दे रखी है, यंग मॉडुलस इतना डेंसिटी इतना, और वैल्यू प्लेस कर दो, इसमें l दिया गया 1.5 प्लेस कर दोगे यहाँ पे, तो यंग मॉडुलस क्या दिया गया इतना 2.2 10^11 और डेंसिटी 7.7 10^3 उठा के यहाँ पर रख दो, जैसे रखोगे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। क्या सर ये तो साउंड का आपने बताया ना, साउंड के वो उसी की बात कर रहा है, उस रस्सी के अंदर साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है। नहीं भाई वो नहीं है ना, गलत है, ठीक सही गलत हो। ये सोनोमीटर वायर है ट्रांसवर्स वेव का, तो बनेगा 1/12 रूट टी बाई मी बनेगा, टी बाई मी। अब मी होता है रो इंटू एल, मास पर रूट वॉल्यूम में लेंथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो म्यू आ जाएगा। अरे यहाँ देखो मास पर रूट वॉल्यूम, ये मास पर वॉल्यूम में एरिया मल्टीप्लाई करेंगे ना, एरिया मल्टीप्लाई, हाँ तब बनेगा मास एरिया। अच्छा टी अपान ए स्ट्रेस है तो लगा दो स्ट्रेस अपान स्ट्रेन इक्वल टू यंग मॉडुलस, तो टी अपान ए स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, स्ट्रेन 1% दिया गया, देखो 1% है, 1% है तो इसको लिख सकते हो 1/100 इक्वल्स टू यंग मॉडुलस जो कि दिया गया कितना 2.2 इंटू 10^11, 2.2 इंटू 10^11 दिया गया। तो देखो यहाँ से टी अपान ए आ गया, स्ट्रेस आ गया टी अपान ए रख देना, एल दिया गया 1.5 रख देना, और डेंसिटी रो दिया गया इतना रख देना, आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 3 1 to 3 पार्ट 2 में 1 से लेके 5 तक, 6 से लेके 9 तक, 11 से लेके 14 तक, 15 से लेके 14। The number of wave containing unit length of medium is called, that is wave number। अरे 1/λ होगा ना, कितना वेव आएगा 1 मीटर में, तो 1/λ से डिवाइड कर देना। अरे भाई मेरे ये एक वेव का आता है, that is wave number, ठीक है। 15 16 17 18 17। The equation of the wave is given by this one, the displacement is 580/0, then total phase of t बराबर इतना will be, कहाँ है भाई ये क्या पूछ रहा है, सीधे वैल्यू रख दो तो आंसर आना चाहिए। फेज पूछ रहा है, देन द टोटल फेज, इसके लिए 2π/30 इंटू टी की जगह पे क्या रख दो 7.5 रख दो, प्लस π/6, दिस इज द टोटल फेज। ये तो फेज होता है पूरा, तो वैल्यू रख दिया, ठीक है। जल्दी इसके बाद एक सेकेंड, थोड़ा सा 2 मिनट रुको। क्वेश्चन 18 19 20 21 22 23 21 और बताओ 21 सर।
23 सर 25 बताओ। सर 27 और बताओ, और बताओ चार्वी, एनी डाउट इन आंसर? हेलो, यस सर, आंसर आप 17 का मैच नहीं किया ये जो बताता दिए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव क्रेस्ट इज इतना इतना, wave passes from the point in 1 second, the wave velocity is a distance between two consecutive crest। देखो इस तरीके से है, कह रहा है इस क्रेस्ट और इस क्रेस्ट के बीच की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर है। दो क्रेस्ट की बीच दूरी वेवलेंथ कहलाती है। and two wave passes from a point in 1 and two wave passes from a point in 1 second, the wave velocity is two waves passes from a point in 1 second। अच्छा, एक सेकंड में दो वेव निकल जा रही है, मतलब एक पॉइंट से एक सेकंड में दो पल्स निकल जा रही है। मतलब ऐसा पल्स ना, देखो एक ये बन गया एक ये बन गया, दो पल्स एक सेकंड में निकल जा रही है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, फ्रीक्वेंसी इज 2, देन टाइम पीरियड इज 1/2। अरे फ्रीक्वेंसी 2 आ गई ना, तो v और f लगा दो, तो v इक्वल्स टू f, f इज 2, लैम्डा इज 5 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कह रहा है सर ये कैसे क्या 21 कह रहा है हो the गया था। plane wave is represented by the equation this one, where x and y distance measured along the x and y axis, the wave has a wavelength of इतना। अरे ये तो इससे कंपेयर कर लो, y बराबर kx हो जाएगा ना। हो गया ये सर, हो गया सर। 23 23 हो गया था 25 का में लग गया। कह रहा वेव एज विथ SHM विद द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होती है a ओमेगा। if displacement is 3/5 times of the amplitude, then particle velocity is, तो कह रहा डिस्प्लेसमेंट x की जो वैल्यू है वो 3/5 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड है, देन पार्टिकल वेलोसिटी। तो मैं याद है पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दिस इज व्हाट, ओमेगा का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू उठा के तुम यहां प्लेस कर दो, यहां प्लेस कर दो, तो पार्टिकल की स्पीड का स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर ब्रैकेट में a का स्क्वायर माइनस x की जगह पे 9a² / 25। तो दिस इज ओमेगा का स्क्वायर a का स्क्वायर, अब 25 में सन हो गया 16/25 बनेगा ना, और ए ओमेगा vm के बराबर है ना, ए ओमेगा vm के बराबर है, यहाँ पर रख दो, दैट इज vm 4/5 दिस dt, तो 4/5। इसके बाद 27 कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव आर गिवन एज दिस वन एंड दिस वन, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। ये कौन पूछा जी, 10/, अच्छा नहीं ये निकालना पड़ेगा, तो इसका एम्पलीट्यूड तो 10 है, बट इसका निकालना पड़ेगा, ये 3 ओमेगा टी है ना, 3π/t, तो ये कॉस का फंक्शन है, ये साइन का फंक्शन है, 90 का अंतर होगा। तो एक को ऐसे दिखाओगे 5 को, साइन वाला 5 ऐसे दिखाओगे, और एक है 5√3 जो कॉस के साथ लगेगा, और कॉस वाला 90 डिग्री होता है 90 पे, तो बनेगा 5√3, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, ये नया एम्पलीट्यूड क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस रूट करोगे तो 10 आ जाएगा, 10, तो दिस इज 10, तो आंसर इज 1:1। ठीक है, और कोई डाउट?